मुर्दाबाद 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 देश के गद्दारों को जूता मारो सालों को, देश के गद्दारों को जूता मारो सालों। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फायर न्यूज। मैं हूं अंजलि। उत्तर प्रदेश के सांसद ने एक विवादित बयान दिया है जिसके चलते राजपूत समाज में बहुत ही आक्रोश का माहौल बना हुआ है। आइए ऐसा क्या बयान दिया था जिसके चलते इतना विवादित बन गया है? क्या ऐसा बयान दिया था जिसके चलते इतना विवादित बन गया है? उत्तर प्रदेश के राज्यसभा से सांसद, सपा के सांसद हैं रामजी लाल सुमन। ये सिर्फ राजपूत समाज के लिए नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के लिए जो उन्होंने टिप्पणी, बहुत गंदे तरीके से टिप्पणी किया, अभद्र टिप्पणी किया, जिसके विरोध में राणा सांगा जी के अपमान उन्होंने किया, जिसके विरोध में आज पूरे राजपूत क्षत्रिय समाज की ओर से हम सब अपने प्रतिकार स्वरूप उनका पुतला दहन किए हैं और भारत सरकार से ये मांग भी करते हैं कि ऐसे सांसद जिनको अपने जबान पे लगाम नहीं है, ऐसे लोगों का तत्काल इनको बर्खास्त किया जाए और ऐसे लोगों को दोबारा ऐसे संसदीय क्षेत्र में इनको कहीं भी घुसने ना दिया जाए। और ये सिर्फ राजपूत समाज का ही अपमान नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का अपमान है, क्योंकि जो हमारे पूर्वज रहे हैं राणा सांगा जी, इन्होंने 80 घाव अपने शरीर पे झेले, उसके बाद भी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए वो लड़ते रहे और लड़ते लड़ते उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, बलिदान इस भारतवर्ष के लिए उन्होंने दिया मुगलों के साथ लड़ते हुए। और आज उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करना इनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है और एक जाति विशेष को प्रोत्साहन देने का काम, वोट बैंक की खातिर ये एक जाति विशेष को, मुगलों को, इस्लाम को बढ़ावा देने का काम ये रामजी लाल सुमन के द्वारा किया। क्या बयान दिया था? देखिए, अभी जो रामजी लाल सुमन का बयान आया है और इसके पहले एक और समाजवादी पार्टी के नेता का बयान आया था महाराष्ट्र में औरंगजेब के पक्ष में, तो इनके बयान से साफ झलकता है कि ये राष्ट्रवादी विचारधारा के विपरीत है और ये लोग कहीं न कहीं वामपंथी विचार से प्रेरित है। अभी फिलहाल सदन में जो इनका बयान आया रामजी लाल सुमन का कि राणा सांगा बाबर को बुलाए थे, बाहर से विदेशी आक्रांता मुगल को बुलाए थे, ऐसे उन्होंने बयान दिया है। कहीं पर भी इतिहास में इसका कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा उल जलूल बयान देकर ये देश के नागरिकों को भ्रम में डालते हैं और देश विरोधी मानसिकता रखने वाले लोग हैं। इनके खिलाफ में कवर्धा जिले की क्षत्रिय समाज करणी सेना आज उनके खिलाफ पुतला दहन की है और हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करे, ये हम सबकी मांग है। अच्छा, ऐसा बयान पहली बार आया है या इससे पहले और कभी आया था? नहीं, इनके पहले इन्हीं के समाजवादी पार्टी के एक नेता का बयान आया था, महाराष्ट्र का कोई मुस्लिम नेता है वो समाजवादी पार्टी के, वो औरंगजेब के पक्ष में बयान दिए थे, इससे पूरा महाराष्ट्र जला था, नागपुर में भी दंगा हुआ था। ये लोग देश को अशांत करने का काम करते हैं ऐसी गंदी गंदी बयान दे करके। ये जो भारत का जो इतिहास है उनमें से यदि क्षत्रियों का इतिहास निकाल दी जाए तो भारतीय इतिहास 2 पन्ने में सिमट जाएगा। यवन काल से लेकर के गुप्त काल में आ चले आइए, गुप्त काल से लेकर के मुस्लिम पंथ जो है उनका उदय हुआ, वहां से लेकर के देख लीजिए क्षत्रियों का ही विनाश हुआ है। क्षत्रिय ही राष्ट्र की रक्षा किए हैं। क्षत्रिय का मतलब ही है छतात किला त्रायते इति क्षत्रियः, समाज को, राष्ट्र को नुकसान से जो बचाए वो क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय यदि राष्ट्र की रक्षा नहीं किए होते तो आज हम अल्पसंख्यक की दर्जा में नहीं आते। क्षत्रियों की संख्या कितनी है भारत में, आप बताइए। तो भारत को भारत रखने का जो दायित्व निभाया हो केवल क्षत्रियों ने निभाया है और क्षत्रियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सनातन धर्म को जिंदा रखा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? संविधान में बाबा साहब ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जब उनको है तो हम तो केवल जबान से नहीं, क्षत्रिय का जो कर्म होता है वो शस्त्र और शास्त्र दोनों से होता है। इसलिए ऐसे सांसद को सांसद बनने के लायक नहीं है। वो सांसद बनने की योग्यता में आप देख लीजिए, किसी के प्रति जो है आप सांसद में जब शपथ भी ग्रहण करते हैं तो किसी के प्रति आप अनर्गल शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, ये उनको शपथ दिलाई जाती है। आज संपूर्ण भारत का क्षत्रिय विद्वलित है, उग्र हो गया है। एक तो हम देश के लिए कहा जाता है 8 बरस ले कुकुर जी है, 12 बरस जी है सियार और बरस 18-16 क्षत्रिय जी है, आगे जीवन को धिक्कार। ये इनको इतिहास की जानकारी है भी कि नहीं? आगे कार्रवाई नहीं होगी तब आप लोग क्या करेंगे? सपा नेता के इस घटिया और ओछी मानसिकता से राजपूत समाज ही नहीं समूचा देश क्रोधित है और जल्द से जल्द इनके ऊपर इनके पार्टी के द्वारा अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो
इनको अगर बर्खास्त नहीं किया जाता है तो राजपूत समाज के साथ साथ समूचा सनातनी भारत देश का प्रत्येक नागरिक उनको उनकी औकात दिखाएगा, ये तय है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं राजपूत समाज में कितना आक्रोश का माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के सांसद ने एक विवादित बयान दिया था जिसके चलते पूरे देश भर में पुतला दहन किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है। राजपूत समाज की मांग है कि इसमें सांसद को बर्खास्त करना चाहिए। अब आगे देखते हैं इन राजपूत समाज की मांगे पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द फायर न्यूज।